आने वाली कठिनाइयों से कभी घबराना मत साथियों, क्योंकि कठिन रोल अच्छे एक्टर को दिए जाते हैं। इस खूबसूरत से दुनिया में, इस खूबसूरत से संसार में आपको अच्छे बुरे तमाम प्रकार के लोग मिलते रहेंगे। इस खूबसूरत दुनिया में हर व्यक्ति के अपने अपने सपने हैं और अपने अपने लक्ष्य हैं साथियों। लेकिन एक बात याद रखना, एक खूबसूरत से सपने के लिए बिना मेहनत वाली नींद चाहिए, और एक बहुत ही प्यारे से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बिना नींद वाली मेहनत चाहिए साथियों, बिना नींद वाली मेहनत। जी हाँ, सपना ऐसा हो जिसमें दम हो, रिश्ते ऐसे हों जिसमें दम हो। झूठे रिश्ते कभी भी आपके जीवन के साथ बेहतर बर्ताव नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार अगर आप अपनी ज़िंदगी के साथ एक झूठा नाकाम कोशिश कर रहे हैं तो वाकई में बेकार है, बहुत ही बदसूरत है वो। जी हाँ, सिस्टमेटिक ढंग से की गई तैयारी, सिस्टमेटिक ढंग से की गई पढ़ाई वाकई में हमारे लिए बेहतर होगी। आइए शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही प्यारे से लम्हे में आपको जोड़ना चाहते हैं। आज का जो पूरा प्लेटफॉर्म सजाया हुआ है वो है छंद पार्ट 8 एपिसोड। इसका मतलब छंद संबंधी 8वां एपिसोड आपके सामने मुखातिब है, आपका स्वागत कर रहा है साथियों। यहाँ हम अर्ध सामात्रिक छंद के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर हम पार्ट को क्रमबद्ध तरीके से ले रहे हैं तो फिर हमें बहुत ज़्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम छंद किसे कहते हैं, छंद की मात्राएं कैसे पहचानी जाती हैं, कौन से वर्णिक छंद होते हैं, छंद के कितने प्रकार होते हैं, ऐसे तमाम लम्हों को आपको बहुत ही पहले जोड़ाए हैं, आपसे बहुत ही पहले इन लम्हों से नाता जोड़ाए हैं साथियों। अब आज के जो महत्वपूर्ण पहलू है इसमें देखना जरा, अर्ध सम्मात्रिक छंद की बात हम पार्ट 7 में भी किए हुए हैं। पार्ट 7 एपिसोड में भी हमने ये बात रखी है आपके सामने, और उस पार्ट 7 एपिसोड में हमने आपसे बात की थी दोहा और सोरठा के बारे में। दोहा और सोरठा भी अर्धमात्रिक छंद के उदाहरण है। पुनः एपिसोड का रिकैप दे रहा हूँ आपको, समझिएगा साथियों। रिकैप का मतलब ये हुआ, केवल परिभाषा से आपको जोड़ूंगा, अर्ध सम्मात्रिक छंद किसे कहते हैं। वाकई में ध्यान देना, छंद 3 प्रकार के हम लोगों ने जाने हैं, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक। जो मात्रिक छंद फिलहाल आपके स्क्रीन पर सजाया जा चुका है, उस मात्रिक छंद के भी 3 प्रकार हैं। एक सम्मात्रिक, जिसका गहन अध्ययन अध्यापन हम लोग कर चुके हैं, और अब आपके सामने अर्ध सम्मात्रिक है। नाम से देखो साथियों कितना स्पष्ट कह रहा है ये, एक सम्मात्रिक, यानी हर चरण की मात्राएं समान होंगी, तो सम्मात्रिक। अर्ध सम्मात्रिक का मतलब आधे चरणों की मात्राएं एक समान और आधे चरणों की मात्राएं एक समान होगी। इसका मतलब हुआ, हमने आपसे कहा भी था कि सामान्यतया छंद जब आप पढ़ोगे आपको 4 चरणों से मुखातिब कराया जाएगा। छंद पढ़ते समय हमारे सामने ज़्यादातर 4 ही चरण आते हैं। उन 4 चरणों की अगर मात्राएं समान हैं आप उसे सम्मात्रिक कह दो। हर एक चरण की मात्रा समान, जैसे चौपाई आपने पढ़ा 16 16 16 16, सबको हमने सम्मात्रिक कहा। परंतु इन चारों में से किसी 2 की मात्रा समान हो, एक जैसी हो, किसी 2 की मात्रा एक जैसी हुई, तो इसका मतलब आधा हुआ ना, इसलिए हम इसे अर्ध सम्मात्रिक छंद कहते हैं। देखना जरा, कुल मिला जुला के 4 चरण होंगे। पहले और तीसरे चरण को हम लोग विषम चरण कहते हैं, विषम चरण, और दूसरे और चौथे चरण को हम लोग सम चरण कहते हैं, सम चरण। तो अर्ध सम्मात्रिक में होता क्या है, विषम चरण की मात्रा समान होगी अलग और सम चरण की मात्रा समान होगी अलग, यानी किन्हीं 2-2 चरणों की मात्राएं अलग अलग तरीके से समान होने वाली हैं। हम इसे अर्ध सम्मात्रिक छंद कह देंगे। बस इतना सा काम हमारा है साथियों, बाकी पूरी गाड़ी दौड़ेगी अब पटरी पर बहुत ही तेजी से, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं। अब देखना, तो दोहा और सोरठा को इसी क्रम में हम लोग ले चुके हैं। दोहा जहां आपने देखा था कि 13-11 13-11 फिर से 13-11, इसका मतलब पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में आपको 13-13 मात्राएं मिली थी, दूसरे और चौथे चरण में आपको 11-11 मात्राएं मिली थी। इसी का हमने कहा था कि अपोजिट कर दो साथियों, तो सोरठा बन जाएगा, पहले और तीसरे चरण में 11-11 ले आओ और दूसरे और चौथे में 13-13 ले जाओ। इससे क्लियर हो जाएगा कि हम दोहा बता रहे हैं कि सोरठा बता रहे हैं। फिलहाल इस बात से आप अवगत हो चुके हैं, मुझे पूरा विश्वास है यकीनन कि आप इस टॉपिक को समझ भी चुके हैं, और आज की जो पेशकश होगी ये आप और भी आसानी से समझ जाएंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये कॉन्सेप्ट होने वाला है साथियों। मैंने आपसे बताया है, हर इंपॉर्टेंट चीज़ पर हमारी नज़र है, हर इंपॉर्टेंट चीज़ पे। ज़िंदगी में 2 बातें याद रखना,
ऐसा मत सोचना कि ये कंटेंट बहुत लंबा करना चाहता हूँ, नहीं, फिलहाल ऐसा नहीं है। कुछ ज़रूरी बातें आपके साथ शेयर करता हूँ, नाजायज़ कोई यहाँ बातें नहीं होंगी। जीवन में 2 बातें याद रखना। पहली बात, किसी से झूठ मत बोलना। झूठ तब बोलना जब किसी की ज़िंदगी बच जाए। ऐसे छोटी चीज़ों के लिए झूठ कभी मत बोलना। छोटी चीज़ें, झूठी चीज़ें आपके मनोबल को डाउन करेंगी, साथ ही साथ आपका बहुत ही गहरा रिश्ता क्यों ना हो उसमें दरारें पड़ जाएंगी जिन्हें आप कभी भर नहीं पाओगे। तो चीज़ों को समझना। हम जब पढ़ाई लगन से कर रहे हैं तो ऐसी दशा में हम किसी भी मनोवैचारिक मत को, मनोवैज्ञानिक भाव को अपने मस्तिष्क में जगह नहीं देंगे, कभी नहीं। हम किसी भी कठिनाइयों को बुरा नहीं समझेंगे। ये जीवन के लम्हे हैं साथियों। खारा और मीठा 2 प्रकार की चीज़ें हैं। अब सब लोग मीठा ही खाओगे तो खारा कौन खाएगा, सोचना। इसका मतलब हिस्से हैं, हमारे हिस्से में जो आया है, जो मिला है, वो हमारी ज़िंदगी है और हमें उसे स्वीकार करनी होगी और इसी बात को लेकर के हमें आगे बढ़ना है ना। आप सोचना, इस दुनिया में कौन अमीर है? कौन अमीर है? जो अमीर है वो खुद कहता मैं अमीर नहीं हूँ, मुझे और चाहिए, है ना। गरीब तो सब है यहाँ पे, देखिए। तो इस वजह से हम लोग इस गरीबी के आलम में इस गरीब से सब्जेक्ट को गरीब बन करके ही ले लेंगे, बस इतना सा काम है। अर्ध सम्मात्रिक छंदों की बात चल रही है और हम यहाँ समान और विषम चरणों की बात कर चुके हैं। आइए आपको जोड़ते हैं सीधा आज के महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका नाम है बरवे। देखिएगा, सबसे पहली बात, हिंदी पढ़ रहे हैं तो साथियों शुद्ध बर्तनी पर भी विशेष ध्यान दिया करिएगा। बरवे का मतलब ये बा है और ये वाह है, इस बात को ध्यान देना। ये शुद्ध बर्तनी में पूछा जा चुका है, शुद्ध कौन सा है, तो बरवे है। और ये बरवे जो है ये शुद्ध बर्तनी का है और मैं कह सकता हूँ ये हमारा छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद है। तो हम बात करेंगे बरवे छंद के बारे में। फिलहाल बरवे छंद के बारे में हम बात करेंगे। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद का उदाहरण है। देखना, इसके पहले और तीसरे चरण, इसको क्या कहेंगे साथियों? विषम चरण, है ना। पहले तीसरे चरण यानी विषम चरण की मात्राएं समान होंगी। पहले तीसरे चरण यानी विषम चरण की मात्रा समान होगी। अब आप सोचेंगे सर कितनी कितनी होंगी, तो समझ लेना, पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होंगी। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट समझ गए। ये एक रूपरेखा है, आप कह सकते हैं इसका फार्मूला है। पहले तीसरे चरण में यानी जिसे हम विषम चरण कहते हैं कि मात्राएं समान होंगी। फिलहाल इनमें 12-12 मात्राएं आएंगी। क्लियर है। अगली बात देखिएगा, दूसरा और चौथा चरण जिसे हम सम चरण कहा करते हैं, यहाँ पर मात्राएं समान होंगी और इनमें 7-7 मात्राएं होंगी। कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आपके पास पहुंच चुका है साथियों। यहाँ आपको बिल्कुल हेजिटेशन कर होना भी नहीं चाहिए ना साथियों, बिल्कुल संकोच होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब हम इसे सीख चुके हैं बेहतर ढंग से। आइए उदाहरण के साथ आपको जोड़ते हैं। उदाहरण है, यहाँ देखिएगा, उदाहरण आपके सामने लिख रहा है, बोलो शब्द तोल कर। ये लीजिए, इसलिए मैंने कहा भी था अभी आपके जीवन की कुछ बातें हैं जो आपको एहसास कराती हैं। बोलो शब्द तोल कर, बोलो शब्द तोल कर, बनो सुजान। बोलो शब्द तोल कर और बनो सुजान। ये देखिएगा, बोलो शब्द तोल कर बनो सुजान, वापिस तीर ना आए। ये अद्भुत लाइन है साथियों। वापिस तीर ना आए, वापिस तीर न आए, वापिस तीर न आए, छूटा कमान। जो तीर कमान से छूट गया वापस कहाँ आएगा, और जो साथी आपसे एक बार रूठ गया वापस कहाँ आएगा। आप समझना, एक गलती आपके 100 अच्छाइयों पर भारी पड़ सकती है, और पड़ भी जाती है क्योंकि फिर वो भरता नहीं है। ये समझना। देखना, बोलो शब्द तोल कर, यानी जो भी काम करो, यहाँ शब्दों की बात कर रहा हूँ मैं, जिंदगी के लहजों से जोड़ दूँ आपको, तो बोलो शब्द तोल कर ही नहीं, हर बातों को तोल करके करिए। हर बातों में वो वजन होना चाहिए, आपकी बातों में दम होना चाहिए, आपकी बातों में दम होना चाहिए, आपके किरदार में। ये जो अभिनय आप कर रहे हो ना जिंदगी का, ये पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हम लोग यहाँ एक अभिनयकर्ता के रूप में आए हुए हैं और अभिनय प्रस्तुत कर रहे हैं। बेहतर अभिनय करने वाले बेहतर जगह हैं, कम अभिनय करने वाले कम अच्छी जगह है। यानी हमारे किरदार देखे जा रहे हैं, हमारे किरदार हमारे सामने हैं और हम कैसा अभिनय कर रहे हैं वो आपको पता है। तो बोलो शब्द तोलकर बनो सुजान, अरे वापिस तीर ना आए, छूटा कमान। जो कमान से तीर छूट जाएगा साथियों वापस
नहीं आएगा, इस बात को आप जान चुके हैं। ये हमारे बरवे छंद का उदाहरण है कि नहीं है, हम इस फार्मूले से चेक करने वाले हैं। आपको पता है ये पहला चरण है, आपको पता है ये तीसरा चरण है, क्लियर है ना। ये पहला चरण है, ये तीसरा चरण है, ये दूसरा चरण है और ये चौथा चरण है। नियमानुसार पहले और तीसरे में 12-12 आना चाहिए ना। करिएगा जरा, 2 2 4 2 6 1 7, ये समझ चुके हैं ना। आधा अक्षर है, आप अपने आगे वाले को दीर्घ कर देगा। 2 1 1 1 काउंट कर लीजिए, 6 7 2 9 3 12। यहाँ कितने आगे साथियों, 12 मात्राएं आई कि नहीं। फिलहाल यही बताया गया कि पहले चरण में 12 मात्रा आना चाहिए, और फिर ये कह रहा तीसरे में भी 12 आना चाहिए। चलो तीसरा चेक कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे तो 2 1 3 1 4 2 6 1 7 8 2 10 2 12। इसका मतलब तीसरा चरण भी 12 मात्राओं का है। हम तो पहले प्रक्रिया को पूरी तरीके से जान चुके हैं, फिलहाल अभी बने रहेंगे क्योंकि ऐसा दोहा भी हो सकता है। आप देखिएगा आगे बढ़ेंगे तो दूसरा चरण जब हमारे सामने है स्क्रीन पर, 1 2 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया। इन्होंने कहा है कि दूसरे चरण में 7 आनी चाहिए, यहाँ 7 मात्राएं आई हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 1 4 2 6 1 7, चौथे चरण में कितनी मात्राएं आनी चाहिए, 7। इसका मतलब दिए गए नियम का हम हूबहू अक्षर सा पालन कर पा रहे हैं। इस वजह से हम आपको बरवे छंद का महत्वपूर्ण उदाहरण बता रहे हैं साथियों। फिलहाल यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी हैं। दूसरे उदाहरण से आपको जोड़ने का प्रयास हम करते हैं। देखिएगा दूसरा यहाँ लिख रहे हैं, दूसरा यहाँ लिखेंगे एक और जिससे लिखा जा सके। आंख मिलेगी, आंख मिलेगी, आंख मिलेगी सबसे, आंख मिलेगी सबसे, रख व्यवहार, रख व्यवहार, आंख मिलेगी सबसे रख व्यवहार, और फूल सभी, फूल सभी जन चाहें, एक न खार। लीजिए यही अभी हम थोड़ी देर बाद पहले कर भी रहे थे कि सभी व्यक्ति को फूल चाहिए, यानी अच्छी चीजें चाहिए, खारी कोई लेना नहीं चाहता। देखो क्या लिखा है, फूल सभी जन चाहें, हर व्यक्ति को फूल चाहिए, एक न खार, किसी को खारी चीज नहीं चाहिए। इसका मतलब बेकार चीज कोई लेना नहीं चाहता है। लेकिन बेकार भी तो किसी के हिस्से में आएगा ना साथियों, बेकार तो किसी के हिस्से में जाएगा। हर व्यक्ति अगर सच बोलेगा तो झूठा कौन कहलाएगा, और फिर सच और झूठ में अंतर कैसे निकाल पाओगे आप। देखिए हर चीज इस नेचर की एक परिकल्पना है, एक अवधारणा है जिसको सजाए रखना होगा। फिलहाल यहाँ मिलते रहिए। आंख मिलेगी सबसे रख व्यवहार, अरे फूल सभी जन चाहे एक न खार। कैसे जानेंगे हम कि आप है बरवे छंद के उदाहरण। हमारी बात है आप तक पहुंच चुकी। 2 1 3 1 4 2 6 2 8 1 9 1 10 2 12। पहला चरण है 12 मात्राओं का। तीसरा चेक करें, 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 2 12। पहला और तीसरा 12-12 मात्राओं का चरण है। फिलहाल पहला और तीसरा 12-12 है साथियों। यहां भी देखिएगा 12-12 ही मिला था, 12-12 मात्राओं का। दूसरे और चौथे चरण में हमें 7-7 मात्राएं फिलहाल मिलनी चाहिए। इस हिसाब से, इस लिहाज से एक एक आगे का कोई मतलब नहीं होता, एक और ये तो 2 1 3 1 4 2 6 1 7 मात्राएं आ गई, 1 1 1 और यहाँ आ गया 2 और 1। इसका मतलब यहाँ भी फिलहाल 7 मात्राएं आ गई। तो हम इसे बरवे छंद के महत्वपूर्ण उदाहरण में जगह देंगे। फिलहाल अब आपको एक अभ्यास के लिए एक उदाहरण देता हूं, आप उस पर अपना अभ्यास प्रस्तुत करिएगा, काम करिएगा, चेक करिएगा अपने आप को कि कर पाए कि नहीं कर पाए हैं। देखिएगा, काम कष्ट में आता, ये बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है। काम कष्ट में आता, काम कष्ट में आता, यहां लग गया, ये पहला चरण है। सच्चा मित्र, काम कष्ट में आता सच्चा मित्र, ये हो गया पूर्ण विराम। आगे हो गया आंखें मोहित करता, आंखें मोहित करता, आंखें मोहित करता अच्छा चित्र। बिल्कुल सही बात है। देखिएगा, काम कष्ट में आता है सच्चा मित्र, वाकई में जो मित्र कष्ट में काम आएगा वो सच्चा मित्र होगा। और आंखें मोहित करता अच्छा चित्र, अच्छे फिगर आपकी आंखों को मोहित करते हैं। और आप यह भी वाकई में बरवे छंद का ही उदाहरण है। आप इस पर मात्रा लगा करके इसकी पहचान कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ सक्सेस हो रहे हैं, इसका मतलब आपका लाइक बन सकता है और आप जान चुके हैं कि हमें बरवे छंद को पहचानने में कोई समस्या नहीं होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जहां हम अर्ध सम्मात्रिक छंद से रूबरू हैं साथियों, जहां हम दोहा, सोरठा और बरवे छंद को जान चुके हैं, अब एक मात्र इकलौता और बहुत ही इंपॉर्टेंट छंद आपके सामने आ रहा है, जिसका नाम है, नाम ही सुनोगे तो मजा आ जाएगा, उल्लाला। ये लीजिए, उल्लाला छंद। ला कितनी बार आया है देख सकते हैं आप, उल्लाला छंद। और यही एक गाना भी आया था कुछ इसी तरीके से, और मुझे लगता है आप लोग जान चुके होंगे, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। उल्लाला छंद, हमारा दायित्व है उल्लाला छंद को बेहतर ढंग से समझ पाए हम। देखिएगा, यह भी एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। पहला तो आप इतनी बात समझ लो कि इनसे परिचय बना लो। एग्जामिनर पहला प्रश्न यही कर लेता है कि निम्न में से कौन सा अर्ध सम्मात्रिक, कौन सम्मात्रिक छंद है और कौन विषम मात्रिक छंद का उदाहरण है। पहला तो फार्मूला यही सेट हो जाता है, पहली परिभाषा तो यही बन गई, और पहला प्रश्न एग्जामिनर यहीं से बना सकता है फिलहाल। इसलिए आपका दृष्टिकोण सही होना चाहिए। उल्लाला छंद, पहले बात बताओ कि ये अर्ध सम्मात्रिक छंद का उदाहरण है, पहली बात यही बोलना हम लोगों को। देखिएगा, अब हम चेक करेंगे किसके पहले और तीसरे यानी विषम चरण और 2 और 4 यानी सम चरण समान होता है। फिलहाल यही अर्ध सम्मात्रिक छंद का फार्मूला है। यहां देखना, इसके पहले तीसरे ये इसका रूल है, पहले तीसरे चरण में यानी विषम चरण में 15-15 मात्रा होगी साथियों, 15-15 मात्रा, ये रूल सेट कर लो। और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी, 13-13 मात्राएं होंगी। इस बात को विशेष फोकस करिएगा, ये चीज 15-15 मात्रा और 13-13 मात्रा, इस तरीके का फार्मूला सेटअप होगा यहाँ पर कि विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राओं का सामंजस्य होगा। और इसी सामंजस्य को देख करके, हम इसी कड़ी को पहचान करके हम अपने दृष्टिकोण को साझा करेंगे अपने एग्जामिनर के साथ अपने एग्जाम में पार्टिसिपेट करते समय। अब देखिएगा, फिलहाल यहाँ तक की बातें क्लियर है, कई बार ये बातें हो चुकी हैं, इसलिए अब हम सीधा उदाहरण पे चले आते हैं। देखिएगा, हम अगर इसके उदाहरण की बात करें, तो सब भांति, देखिएगा बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है, सब भांति सुशोभित या सुशासित, कहीं कहीं सुशोभित लिखा है, सब भांति सुशासित हो जहां, यहां कामा लगाइएगा, पहला चरण पूरा हो गया है। समता के सुखकर नियम, समता के सुखकर नियम, ये हो गया। अब ये दूसरा चरण पूरा हो गया आपका, सब भांति सुशासित हो जहां, समता के सुखकर नियम। आगे की पंक्ति क्या है? आगे है बस उसी स्वशासित देश में जागे हे जगदीश हम, जागे हे जगदीश हम। देखिए, सब भांति सुशासित हो जहां, समता के सुख कर नियम, यानी सबके लिए समान चीजें हों। समता, अब ये तो कहने की बातें हैं, बाकी आप जानकार हैं। सब भांति सुशासित हो जहां, समता के सुख कर नियम, बस उसी सुशासित देश में जागे है जगदीश हम। काम क्या करेंगे? मात्रा लगा के चेक करेंगे, पुरानी तरीके से अवलोकन होगा। 2 हो गया, 2 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 10 2 12 13 2 15। पहला चरण 15 का, फिलहाल तीसरा चेक करें। 1 2 3 2 5 2 7 2 9 1 10 1 11 2 13 14 और ये 16 हो जा रहा है। फिलहाल यहाँ कहीं तो त्रुटियाँ हो रही क्या साथियों? 2 1 3 2 5 2 1 3 2 5 और ये हो गया 2 7 2 9 1 10 10 1 11 2 13 1 14 2 16। फिलहाल यहाँ कहीं काउंट गलत आ रहा है। आगे देखिएगा, यहाँ आना चाहिए 2 2 4 2 6 7 8 2 10 1 11 1 12 1 13 1 2 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13। देखिएगा 13 13 यानी ये वाला फार्मूला सेट है। बस उसी स्वशासित देश में जागे हे जगदीश हम,
यहाँ अगर कहीं त्रुटियाँ होगी इसलिए फिलहाल ये 16 आ रहा है, और यहाँ आप ये मान के चलें 15 ही आना चाहिए। कहीं तो हो सकता है ये लिखावट में गलती हो या मिसप्रिंट हो ये, और चीज़ों में अंकन करने में गलतियाँ आ रही हों। तो 2 तो यहाँ बन रहा है, 1 3 2 5, ये अगर 16 है तो 5 2 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, 1 10 हो गया। यहाँ तक की बातें क्लियर है। 11 हो गया, ये 2 13 हो गया, ये 11 2 13, 1 14, 2 16 आ जा रहा है फिलहाल इस तरीके से। खैर जाने दीजिए, उससे कोई बहुत लेना देना नहीं। हमने आपसे बार बार कहा है कि कहीं थोड़ा बहुत यानी 9 10 चलेगा, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ अगर पहला 15 है, इसके बाद दोनों 13 13 वाले हैं, इसका मतलब ये अभी 15 का है, ये हो सकता है मिसप्रिंट हुआ हो। फिलहाल 100 होगा, स्वशासित है कि स्वशासित है, इस तरीके का फार्मूला हो सकता है। बहरहाल किताबी अंकन नहीं है, ये मौखिक रूप से हम लिख रहे हैं, इस वजह से हो सकता है कि कहीं मिसप्रिंट हो सके, फाल्ट हुआ हो। फिलहाल आप समझ चुके हैं। अगला उदाहरण देखिएगा, दूसरे उदाहरण से हमारी और भी बेहतर पहचान बन सकती है, कोई बात नहीं है। भूखी सी आंतों, चलिए यहाँ चेक करेंगे। भूखी सी आंतों के लिए, भूखी सी आंतों के लिए, ये हो गया। सेंसेक्स, सेंसेक्स, सेंसेक्स बस बवाल है, सेंसेक्स बस बवाल है। भूखी सी आंखों के लिए सेंसेक्स बस बवाल है। आगे देखिएगा, 30 मार, 30 मार खां कह रहे हैं, 30 मार खां कह रहे हैं, मार्केट में उछाल है, मार्केट में उछाल है। इसका मतलब ये हुआ ना कि जिनके पास कुछ नहीं है उनको सेंसेक्स मार्केट से क्या लेना देना, मार्केट में उछाल है उनके लिए तो बवाली है ना। यहाँ देखिएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13 2 15, फिलहाल 15 यहाँ तक सही है। 2 1 3 2 5 1 6 2 8 1 9 1 10 1 11 2 13 2 15, फिलहाल 15 15 आ गया है। यहाँ 13 13 आना चाहिए साथियों। 2 2 4 1 5 1 6 7 8 2 10 11 2 13, 2 2 4 1 5 2 7 1 8 2 10 11 2 13 आ गया ना फिलहाल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 15 15 पहला और तीसरा, और दूसरा और चौथा चरण आपको 13 13 मात्राओं से रूबरू करा रहा है। साथियों एक बात विशेष ध्यान देना कि किसी भी पैकेज में, किसी भी लाइन में, किसी भी उदाहरण में यदि हमसे त्रुटि हुई होगी, मिसफॉल्ट हुआ होगा, या हो सकता है कि ये सही लाइन लिखी गई हो, फिलहाल 16 आ जाने के बावजूद भी हम इसे उल्लाला छंद क्यों बताए जा रहे हैं, क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा समझना, ज़्यादातर हिस्सा साथियों यानी 95% तो यही कह रहा है ना कि पहला, तीसरा और चौथा चरण तो आपके फार्मूले को सिद्ध कर रहा है ना। फिलहाल यहाँ केवल एक मात्रा से हम इससे नाता नहीं तोड़ सकते, हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। हमारी बातों को समझ चुके हैं ना आप। इस तरीके के फार्मूले को सेटअप कीजिएगा, हमेशा बहुत ही जल्दबाजी में अपने उत्तर देने का प्रयास मत कीजिएगा। अगर किसी भी छंद के नियम के 3 पंक्तियाँ बेहतर ढंग से आपसे मुखातिब हैं तो इसका मतलब साफ है कि हम उसी छंद के उदाहरण से रूबरू हैं। आगे देखिएगा, एक और उदाहरण मैं आपके साथ जोड़ देता हूं, आप करिएगा। बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है ये। जननी माता सबसे बड़ी, देखिएगा यानी जन्म देने वाली माता से बड़ा कोई नहीं है। जननी माता, वाकई में जननी माता सबसे बड़ी। बताना साथियों, क्या इससे भी बड़ी कोई है क्या? जननी माता सबसे बड़ी, धरणी सा व्यवहार है, धरणी सा व्यवहार है। सोचना जरा, यानी उस माता के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में शब्द कम पड़ जाएं। जननी माता सबसे बड़ी, जन्म देने वाली माँ सबसे बड़ी है, उसका धरणी सा व्यवहार है, यानी इस धरती के तरीके से उसका भी एक नम्र व्यवहार है। आपको धारण किए होती है, आपको सजाती है, आपके जीवन को संवारने का काम करती है, तो धरणी सा व्यवहार है। देखिएगा अगली लाइन क्या कहता है कि दोनों माता को कर नमन, यानी इस माँ को और इस माँ को, दोनों माता को कर नमन, दोनों माता को कर नमन, दोनों माता को कर नमन, इनसे ही संसार है, इनसे ही संसार है। ये आप पर छोड़े जाते हैं और ये आपके अभ्यास के लिए है साथियों, और आप इस पर अभ्यास कीजिए और अमल में लाइए और देखिए कि आप उल्लाला छंद को बेहतर ढंग से पहचान चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं। वाकई हमारा काम अब पूरा हो चुका है। अर्ध सम्मात्रिक छंद की पूरी क्लास हम आप तक पहुंचा चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम ये मान के चलते हैं कि आपको ये पूरी पिक्चर अच्छे ढंग से समझ में आई है। आप अर्ध सम्मात्रिक छंद को, सम्मात्रिक छंद को बेहतर ढंग से अभी तक बीते हुए लम्हे को
बहुत ही अच्छे ढंग से सहेज पाए हैं, समझ पाए हैं, ये मान के चल रहा हूँ। और इस तमाम प्रकार के जो हम आपको लास्ट में ये देकर जाते हैं, इस पर अभ्यास करना मत भूलिएगा, जरूर करिएगा। इससे आपको अपने आप को चेक कर पाएंगे कि वाकई में हम सीख पाए कि नहीं सीख पाए हैं। साथियों, एक छोटा सा रंगमंच है, एक छोटे से चैनल का ये एक छोटी सी पेशकश है, जो मुझे लगता है कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं साथियों, तो लाइक बनता है आपका, और शेयर करना मत भूलिएगा साथियों। लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास कीजिए। जहाँ भी लगे कमेंट करने की ज़रूरत है, आप कमेंट जरूर करें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं हम आपसे नए एपिसोड में। हमारी मुलाकात आपसे नए एपिसोड में होगी। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।